हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज पाँच सा में कितनी केस बन सकती है, आज हम वो सब भी बताएंगे आज आपको। ठीक है ना। केस नंबर 1 से शुरुआत करते हैं आज हम आपके लिए। ठीक है ना। केस नंबर 1। केस नंबर 1। ठीक है ना। केस नंबर हमारा ये 1 हो गया। ठीक है ना। केस नंबर 2। केस नंबर 2 देख ली। ठीक है ना। केस नंबर 2। ठीक है ना। केस नंबर 2 रहा हमारे। ठीक है ना। अब केस नंबर 2। केस नंबर 2 हम समझाएंगे, क्यों क्यों समझाएंगे। केस नंबर 3। ठीक है। मोर टेन टू, यानी कि हम कह सकते हैं 2 से अधिक फांसी। ठीक है ना। 2 से अधिक फांसी, 2 से अधिक फांसी हम कह सकते हैं। ठीक है ना। इसे मोर, इस डाइज की बेसिकली आपको उसमें फिगर 3 भी मिल सकती हैं, 4 भी मिल सकते हैं, 2 से तो अधिक मिलेंगी, क्योंकि 2 फिगर यानी कि केस नंबर 2 यानी कि 2 फिगर वाला तो ये हो गया, 1 फिगर वाला यानी 2 फिगर वाला, यानी कि डाइज एक ही पांसे की दो सतह दिखने वाली, एक ही पांसे की 2 सतह दिखने वाली अलग अलग। ठीक है ना। यानी कि एक पांसा ये है और एक ही पांसा, लेकिन दोनों है एक ही पांसे हैं, दोनों एक ही पांसे हैं, लेकिन इनकी सतह अलग अलग दिखती है। ठीक है ना। मोर टेन टू यानी कि 2 से मोर टेन टू यानी 2 से अधिक, जो मैंने हिंदी में किया। ठीक है ना। तो तीसरा केस हमारी ये हमारी चार, एक ही पासे की 4 सतहें आ गई, जो अलग अलग हैं। ठीक है ना। अलग अलग विपरीत से हैं। ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी भर सकती हैं, यानी कि कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 आ सकती है, संख्या आ सकती है, भाषा आ सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं इन जो हमारे दिखते हैं ना, ये 5 डाइज, यानी कि इनकी अलग अलग सतह दिखती है ना, या एक सतह देखी, इसकी सतह एक दिख रही है ना, इसमें कुछ भी आ सकता है। जैसे कि अरे हम उसको बाद में डिटेल बताएंगे। ठीक है ना। इसकी बाद डिटेल बताएंगे हम आप लोगों को। ठीक है ना। तीन होगा केस नंबर 4। ठीक है ना। क्या नंबर? केस नंबर 4। ओपन डाइज कहते हैं इसे। ठीक है ना। ओपन डाइज कैसा होता है, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं खुला हुआ। खुला हुआ पांसा। ठीक है ना। ये हमारे कितने हो गए? 4 केस। इसके बाद पांचवा केस हम बता सकते हैं। पांचवा केस
ये चौथा था, इसके बाद पांचवा केस बताते हैं। या भाषा पर आधारित। ये रहा हमारे पांचों केस। यानी कि पहला केस होता हमारा ये, दूसरा केस, तीसरा केस, यानी कि मोर टेन टू, यानी कि दो से अधिक, यानी कि दो तो यहाँ तक ये दे गए, यानी कि केस नंबर 2 में 2 ही 5 ही आएंगे ओनली। इसके बाद केस नंबर 3 में, हम कह नहीं सकते हैं, हमें एक दो तो आएंगे, 2 से 3 आएंगे, लेकिन 2 से अधिक आएंगे, तो 3 भी आ सकते, 4 भी आ सकते, 5 भी आ सकते, 6 भी आ सकते। तो यानी कि मोर टेन टू में हमारे 2 से अधिक, यानी कि 2 तो नहीं आएंगे, लेकिन 2 से अधिक आएंगे 5 ही, ठीक है ना। केस नंबर 4, ओपन डाइज में कह सकते खुला हुआ पासा, ठीक है ना, खुला हुआ पासा, यानी कि पांचवा जीरो फिगर, या तो इसके आधार भाषा पर आधारित हो सकता है, ठीक है ना, भाषा पर आधारित होगा, ये हमारा पांचवा। आज हम समझाएंगे आपको केस नंबर 2, क्या समझाएंगे, केस नंबर 2 को क्या समझाएंगे हम, देखते हैं आपको, बहुत ही बेहतरीन समझाएंगे आपको केस नंबर 2 से। केस नंबर 2, क्या क्या होता है इसमें, ठीक है ना। आज हम पांसे का कुछ बताएंगे महत्वपूर्ण। पांसा वो चीज है, घर में देखा होगा पांसा खेलते हुए, तो उस पांसे में क्या सारी सारी सतह दिखती है, नहीं ना, उसकी 3 सतह दिखती हैं। जैसे कि हमने कहा है ये पांसे की विपरीत बताइए, तो इस पांसे की विपरीत कैसे बताएंगे आप लोग, यानी कि एक ही पांसे की 2 सतहें दी गई हैं, यानी कि एक ही पांसे की 2 सतह अलग अलग दी गई, लेकिन ठीक है, अलग अलग दी गई। जब ये पांसा है हमारा, इस पांसे की 3 ही दिखेंगे उनके अंग, यानी कि 3 सतह दिखती हैं, 3 सतह छुपी रहती हैं, क्या 3 ही सतह छुपी रहती हैं, जो पांसे के विपरीत होता है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि इसे फर्स्ट डाइज और सेकेंड डाइज को, यानी कि इसमें भी केस बनती हैं, कौन कौन से केस बनते हैं ये हम बताएंगे। केस यानी कि वन कॉमन फिगर, क्या कह सकते, वन कॉमन फिगर, यानी कि हिंदी में कह सकते एक कॉमन, ठीक है ना। केस नंबर 2 को हम समझाते हैं आज। अब देख केस नंबर 2 को हमने समझाया, अब केस नंबर की 2 के कौन कौन से सवाल आ सकते हैं इसमें ये समझाते हैं, ठीक है ना। केस नंबर 2 में कौन कौन सा आ सकते हैं इसमें ये दिखती है। वन कॉमन, ठीक है ना। केस नंबर 2, ठीक है ना। केस नंबर इसे बस वन में भरते हैं, यही चीज कर देते हैं, 2 1 3, ठीक है ना। 2 कॉमन,
नो कॉमन। ये हमारे 3 केस बनते हैं, यानी कि केस नंबर 2 में हम 3 केस, उसमें भी उसके अंदर भी बनते 3 केस। कौन से 3 केस बनते? 1 कॉमन, यानी कि इसमें कह सकते हैं 1 कॉमन, यानी कि इसमें एक ही कॉमन आता है। 2 कॉमन, इसमें कहा गया 2 कॉमन, यानी कि इसमें 2 कॉमन। इसमें कहा गया नो कॉमन, इसमें कोई कॉमन ही नहीं है। क्या? इसमें कॉमन नहीं है, कह सकते हैं इसमें कोई कॉमन नहीं है। यानी कि हम 1 कॉमन और 2 कॉमन और नो कॉमन, यानी कि आज हम केस नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। और केस नंबर 2 से स्टार्ट करने के बाद कि ओनली वन कॉमन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। 1 कॉमन से, किससे करेंगे? 1 कॉमन से। देखते हैं जो हमारी डाइस है, यानी केस नंबर 2। केस नंबर 2 में 2 के अंडर में भी बनते 3 केस बनते। कितने? 3 केस। जो हमारे 3 केस हैं, ये तीनों केस क्रेम से बेसिक बताएंगे हम आप लोगों को। इनको केस नंबर आज हम 1 से स्टार्ट करेंगे। किससे? 1 से स्टार्ट करेंगे, केस नंबर 1 से। ओनली केस नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और केस नंबर 1 को हम समझाएंगे 1 कॉमन, ओनली 1 कॉमन, ठीक है ना। केस नंबर 2, केस नंबर 2 के बाद हम उसके अंदर जो आया हुआ 1 कॉमन, उस 1 कॉमन को समझाएंगे कैसे आता है 1 कॉमन, ठीक है ना। 1 कॉमन हमें ये देखना है कौन कौन से कॉमन आती है और इसको कैसे करते हैं। यानी कि इसकी सतह जो ये दिख रहा है डाइस, इस डाइस में एक ही पासे के 2 अलग अलग दी गई हैं, लेकिन है पासा एक, लेकिन 2 सतह अलग अलग दी गई, एक ही पासा है। एक ही पासे की 2 अलग अलग सतह दी गई हैं, जो उनमें देखना है कॉमन कौन कौन सा आता है। कॉमन देखते हैं, 2 और 2 कॉमन आया हमारे पास। कितना? 2 और 2, 2 और 2 को हमने कॉमन ये लिखा अलग अलग, यानी कि ऊपर और नीचे लिखा हमने, ठीक है। 2 और 2 यानी कि कॉमन है हमारे पास दोनों, यानी कि ऊपर नीचे 2 2 लिखा मैंने, ठीक है ना। इसके बाद हम समझाएंगे 2 के, अब इसके बाद हम करेंगे क्या, जो हमारा ये घड़ी की दिशा चलती है, जिस दिशा से घड़ी चलती है टिक 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 करके, उसी दिशा से हम चलेंगे, ठीक है ना। किस दिशा से किस दिशा की ओर चलेंगे, ठीक है ना, इस साइड को चलेंगे। और इसका भी वही रूल है ना कि इसमें टेढ़े नहीं चलना। जैसे ये घड़ी की सही सुई टिक टिक बोलती है, टिक 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 टिक, उस तरह से चलना है, ठीक है ना। तो हमने इसी में समझाते हैं, यानी कि 2 के बाद घड़ी की सुई की तरह से टिक टिक करके, यानी कि 1 पे जाएगी तभी जाएगी कहीं पर, ठीक है ना। तो 1 आएगा यहाँ पर, इसके बाद इसके 1 के बाद तब आएगा किस पर? 3 पर। कितने पर? 3 पर, ठीक है ना। अब इसके बाद आपसे 2 का 2 कॉमन तुम्हारे पास है। 2 के बाद सुई की टिक टिक घड़ी करती हुई 4 पे आएगी, 4 पे आएगी ना, तो 4 पे आएगी तो हमारे पास कितना आएगा? 4 आएगा यहाँ पे। इसके बाद 4 के बाद तब कहाँ पर आएगी? 6 पर आएगी, ठीक है ना, 6 पे। और यहाँ पर संख्या कौन कौन सी दी गई, कौन कौन सी नहीं दी गई? 1 दी गई, 2 दी गई, 3 नहीं, 4 और 5 है। यहाँ पर 6 दी गई, लेकिन 5 नहीं दी गई, तो हम कह सकते हैं इसके विपरीत क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है ना। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत हमारे पास 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है ना, ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं, और ये दिख रहा है, ये तो है ही है, तो ठीक है ना। यानी कि 1 कॉमन ऐसे ही करते हैं, यानी कि 1 कॉमन को लिख करके हम उनका विपरीत संख्याओं को देखते हैं कैसे विपरीत संख्या निकलती है। ये हमारे डाइस का क्या है? डाइस सिखाने का तरीका है। यानी कि हम बता सकते हैं एक ही पासे पर या तो ये सतह आएंगी, या तो ये नीचे की सतह आएंगी, या ऊपर की सतह आएंगी, हम कह सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से एक ही दिशा में 2 संख्याएं नहीं रह सकती, यानी कि 4 और 6 एक ही पासे पर नहीं आएंगी, लेकिन एक ही पासे की 2 सतह दी गई हैं, इसलिए
इस डाइस में आया कितना, इस 5 से मारा है 4 6, लेकिन एक ही सिंगल डाइस बना हो तो मान ले ये सिंगल डाइस है, लेकिन सिंगल डाइस में कभी भी अगर 3 के विपरीत 6 है तो 3 कभी नहीं आएगा, और 4 के विपरीत 6 हो तब भी नहीं आएगा। इसमें कोई बता सकता है कि मानक पासा या साधारण पासा है? इसमें नहीं बता सकते, क्योंकि एक डाइस है, ओनली 1 डाइस, ठीक है ना। इसमें कह सकते ओनली 1 कॉमन पढ़ाएंगे आज आपको, ठीक है ना। 1 कॉमन ऐसे बता देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी 1 कॉमन में। पाँच के विपरीत क्या होगा, ठीक है ना। सवाल नंबर 2, यदि 4 सतह पर सतह पर क्या होगा, यदि एक ऊपरी सतह पर है तो ऊपरी तो निचली सतह पर क्या होगा। हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं और तीनों क्वेश्चन को समझाएंगे बेसिकली, ठीक है ना। आज का हम डाइस बनाते हैं। ये हमारे क्या हो गई, एक ही पासे की 2 विपरीत सतह है, एक ही पासे की 2 अलग अलग सतह है, ठीक है ना। क्या है, एक ही पासे की 2 अलग अलग सतह दी गई हैं और इसमें 3 सवाल दिए गए। हम पहले सवाल से स्टार्ट करेंगे। कैसे? पहले सवाल से, क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले तो हम इसे ही सॉल्व करते हैं, उससे छोड़ के इसे सॉल्व करते हैं। इसमें कहा 1 कॉमन, यानी कि इसमें कहा 1 कॉमन चाहिए अपने। क्या चाहिए? 1 कॉमन। तो 1, इसमें कहा 1 कॉमन को कैसे करेंगे हमने आपको बताया था, अगली जो सवाल बताया था उसमें बताया था ना, ठीक है ना। तो 1 कॉमन को हम कैसे लेंगे, यानी कि इसमें 1 कॉमन ओनली ये दिख रहा है 5, कितना 5। तो हमने कहा था 5 तो लिखेंगे हम ऊपर और नीचे, ऊपरी सतह और नीची सतह पर, ठीक है ना। जब हम इन 5 को लेकर के घड़ी की सुई की दिशा से करेंगे टिक टिक करते हुए, तो हमारा कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ऐसे जाएगा ना। अब देखते क्या करते हैं। ये हमने घड़ी की टिक टिक यानी कि क्लॉक बाई क्लॉक कर लिए ना। अब 5 के विपरीत
यानी कि सबसे पहले ऊपरी ये वाली फर्स्ट डाइस करते हैं, यानी कि 5, 5 के बाद आएगा कितना, 1 आएगा, 1 के बाद आएगा 2, कितना आएगा 2 आएगा, 5, 5 के बाद कितना आएगा 3 आएगा हमारे पास, 3 के बाद कितना आएगा फिर 6 आएगा, कितना आएगा 6। इस संख्याओं में क्या क्या दिया गया है ये देखते हैं। एक ही पासे में 6 सतह 6 फलक होते हैं, कितने 6 फलक होते हैं। जब 6 फलक होते हैं हमारे पास तो 6 फलक में से हमें 3 फलक दिखते हैं, 3 फलक विपरीत रहते हैं, यानी 3 फलक जो छुपे रहते हैं, छुपे हुए पासे में, यानी कि हम पासा कह सकते हैं, पासा छुपा हुआ पासा, जो 3 फलक दिखते हैं 3 फलक नहीं दिखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इसमें एक यानी कि 1 दिख गया, 2 दिया, 3 और 5 और 6 यानी कि 4 नहीं दिया गया है, यानी कि हमें मालूम है कि कहीं ना कहीं 4 छुपा है। तो यानी कि कह सकते एक पासे में 6 फलक होते तो यहाँ पर 4 नहीं है, तो 6 फलक हमारे पास होना चाहिए, यानी कि 4 नहीं हमारे पास, तो कितना आएगा यहाँ पे 4 है। मालूम हो गया कि 5 के विपरीत 4 आएगा और 3 के विपरीत 1 आएगा और 1 के विपरीत 3 आएगा और 4 के विपरीत 5 भी आ सकता है और 2 के विपरीत 6 आएगा या 6 के विपरीत 2 आएगा, ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आना है सेम वहाँ पर, ठीक है ना जो पूछा। अब क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, ये कहा गया आप लोगों से, ठीक है ना। हम 5 के विपरीत बताएंगे, यानी कि केस नंबर फर्स्ट यानी 1 कॉमन से हम बताएंगे। अब ऐसे सवाल बन सकते, 3 प्रकार के सवाल बनते हैं, कितने 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। तो इन तीनों प्रकार के सवालों में बता दिए। तो फर्स्ट जो सबसे सरल होता है उसे बताते हैं, 5 के विपरीत क्या होगा। इसमें कहा गया 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, तो हमें मालूम है, यहाँ हमने करा अपना, तो 5 के विपरीत कितना आया हमारे पास 4 आया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कह सकते हैं 5 के विपरीत क्या आएगा भाई 4 आएगा। जो 5 के विपरीत है हमारे पास, 5 के विपरीत क्या आएगा, इसके बाद 4 की निचली सतह है, यानी कि केस नंबर 2 पे कह सकते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 1 दिया गया है, क्या होगा इन पे क्या नहीं होगा। 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत हमारे पास क्या है, 5 के विपरीत 4 है, क्या है 5 के विपरीत 4 है। तो हम इसका क्या आएगा, इसका 4 आएगा, यानी कि इसका आंसर कह सकते 4, ठीक है ना। 4 यानी कि 4, देखो सवाल नंबर 2 में क्या कहा गया, यदि 4 निचली सतह पर हैं तब बताए, तब ऊपरी सतह पर क्या होगा। यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, जो क्वेश्चन मार्क है उस पर क्या होगा, यानी कि 4 निचली सतह है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा। तो 4 तो हमारा क्या है, निचली सतह है, निचली 4 निचली सतह दी गई, तो हमारे पास 4 निचली सतह दी गई, 4 ये रहा। तो 4 के विपरीत क्या होगा हमारे पास, क्या होगा 5 होगा, क्या होगा 5 होगा। तो 5 तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद एक ऊपरी सतह है तो निचली सतह पर क्या होगा, यानी कि हमें मालूम है ये अपने फलक दिखाए थे जो, यानी कि एक ही पासे की 2 अलग अलग सतह दी थी, उसमें फलक हमने बताया कि एक विपरीत पे ये होगा, दूसरे विपरीत पे होगा। और निचली सतह किसे कहते हैं, ऊपरी सतह किसे कहते हैं, ऊपरी सतह है। और निचली सतह है, ठीक है ना। तो ऊपरी सतह और निचली सतह, तो यानी ऊपरी सतह पर एक दिया, ऊपरी सतह पर एक दिया गया है और निचली सतह पर जो दिया जाता है। अब कहा गया कि निचली सतह पर क्या होगा, एक के विपरीत क्या है 3 हमारे पास, क्या है एक के विपरीत हमारे पास क्या है 3, यानी कि हम कह सकते हैं, यानी हाँ इससे हटकर सवाल नहीं बनेंगे। जो हमने 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं, इन तीनों क्वेश्चन से ओ यानी कि 1 डाइस से, यानी कि ओनली 1 डाइस से, यानी कि एक
कॉमन से, एक कॉमन से इसके हट के सवाल नहीं बनेंगे, इससे हट के सवाल नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक सवाल का ऐसे ऐसे घुमा के बताया, एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है, ठीक है ना। क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन देखा था, तभी क्वेश्चन बनाते तभी हम देखते हैं क्या क्या हट जाता है, क्या क्या एग्जामिनर क्या अपने दिमाग में सोच क्या करता है, इसलिए हमने ये सब किया, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं 5 के विपरीत 4 आएगा, और 4 के विपरीत 5 आएगा, 1 के विपरीत 3 आएगा, और 3 के विपरीत 1 आएगा, और 2 के विपरीत 6 आएगा, और 6 के विपरीत 1 आएगा, और 3 के विपरीत 1 आएगा, और 5 के विपरीत 1 4 आएगा, ठीक है ना। ये हमारे ओपन, यानी कि ओनली वन कॉमन, एक कॉमन, इसे हम कह सकते हैं हिंदी में एक कॉमन, और इंग्लिश में कहते हैं ओनली वन कॉमन, यानी कि वन कॉमन। तो वन कॉमन के हमने आपको बता दिए हैं क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो वन कॉमन हम इसे ही कहते हैं, जो ये हमारे पास है, एक ही पास है कि दो अलग अलग स्थितियां दी जाती हैं, उनमें एक कॉमन दिया होता है, उससे समझते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने इतना समझा। जो हम अब दूसरा चैप्टर लाएंगे उसमें हम समझाएंगे कॉमन टू, यानी कि दो कॉमन, यानी कि इसमें समझा वन कॉमन, उसमें समझाएंगे हम टू कॉमन। हमने इसीलिए पहले बोल दिया था, लिख दिया था, आपको समझा दिया था कि कितने कितने केस बन सकते हैं। हमारे केस नंबर 2 में 3 केस बनते हैं, वन कॉमन, टू कॉमन और नो कॉमन, ठीक है ना। तो हम तीनों केस समझाएंगे, क्रिम क्रिम बाई क्रिम, ठीक है ना। वन बाई चैप्टर, चैप्टर बाई चैप्टर, ठीक है ना। तो चैप्टर बाई चैप्टर ही समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और अच्छी लगे वीडियो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, जो आपके पास नोटिफिकेशन हो वो आता रहे, क्योंकि हमारी क्लास सुबह 9 बजे पर डे ऑफलाइन गिरती है।